मार्केट कब स्ट्रांग है, कब वीक, और एंट्री लेने का सही टाइम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आप भी ट्रेडिंग में इस कंफ्यूजन से परेशान हैं तो आज हम समझने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो हमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को अच्छे से क्लेरिफाई करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी MACD इंडिकेटर के बारे में, जो बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस ट्रेडर तक सबके बीच काफी पॉपुलर है। MACD को 1970s में जिराल्ड एप्पल ने डेवलप किया था। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे इंडिकेटर का ग्रैंड ओल्ड डैडी भी कहा जाता है। आज भी इतने सालों बाद MACD एक रिलायबल और वाइडली यूज इंडिकेटर माना जाता है, स्पेशली मोमेंटम और ट्रेंड को समझने के लिए। तो आखिर MACD काम कैसे करता है? इसके नाम में ही इसका लॉजिक छुपा है। MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास आ रहे हो, और डाइवर्जेंस का मतलब है जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। MACD इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर करता है और इसी से हमें मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन समझ आता है। अब थोड़ा सा मैथ समझते हैं, लेकिन घबराइए मत, इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। MACD दो EMAs पर बेस्ड होता है, 12 पीरियड EMA, 26 पीरियड EMA। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट या कोई भी मार्केट अक्सर आज के दौर में वर्सेटाइल वॉलेटिलिटी से ग्रस्त है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल US ईरान का मसला चल रहा है, कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन पीक पर था, कभी इलेक्शन, कभी बजट, और ना जाने कौन कौन से फैक्टर मार्केट का उलट पलट करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में शायद डिफॉल्ट सेटिंग हमेशा कारगर ना हो, तो चेंजिंग मार्केट सिनेरियो में ये डिफॉल्ट सेटिंग अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ देखी जा सकती है। खैर, इस सेशन को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इसे सिंपल ही रखते हैं और डिफॉल्ट सेटिंग को लेकर ही इस इंडिकेटर को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, MACD की डिफॉल्ट सेटिंग है 12 और 26 पीरियड। ये दोनों EMAs क्लोजिंग प्राइस पर बेस्ड होते हैं। अब MACD का फॉर्मूला होता है 12 EMA माइनस 26 EMA। इस डिफरेंस को जब हम चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो हमें MACD लाइन मिलती है। अब इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलता है? अगर MACD पॉजिटिव है, मतलब 12 EMA 26 EMA से ऊपर है, तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, और अगर MACD नेगेटिव है, यानी 12 EMA 26 EMA से नीचे है, तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम है। MACD की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड स्टॉक के प्राइस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए डिफरेंट स्टॉक्स का MACD डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर अंडरलाइन का प्राइस 100 रुपीज के आसपास है तो मूविंग एवरेज का डिफरेंस शायद 2 डिजिट में हो, और अगर यही अंडरलाइन का प्राइस 1000 रुपीज या उससे ऊपर है तो मूविंग एवरेज का डिफरेंस भी 3 डिजिट का हो सकता है। समझ गए ना? तो अब तक हमने समझा कि MACD का कैलकुलेशन और थ्योरी क्या है। अब देखते हैं ये चार्ट पर कैसा दिखता है। जब आप अपने चार्ट पर MACD लगाते हैं तो आपको 3 मेन चीजें दिखती हैं। पहली ये ब्लू लाइन, जिसे MACD लाइन कहते हैं और जिसे हमने पहले कैलकुलेट करके भी निकाली थी। दूसरी ये ऑरेंज लाइन हमारे एवरेज यानी MACD वैल्यू का एवरेज है, वो भी पिछले 9 पीरियड के MACD का मूविंग एवरेज, जिसे सिग्नल लाइन कहते हैं, यानी MACD का ही 9 पीरियड EMA, ना कि प्राइस का EMA। समझ गए ना? एक बार फिर बता दूं, ये सिग्नल लाइन MACD का मूविंग एवरेज होता है, ना कि प्राइस का। और तीसरा ये बार्स जो ऊपर नीचे बन रहे हैं, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम यूजुअली मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू कैसे ड्राइव होती है? ये ड्राइव होती है MACD वैल्यू एट एनी पॉइंट माइनस सिग्नल वैल्यू एट दैट टाइम। तो आज के सेशन में हमने MACD का थ्योरी पार्ट को क्लियरली समझा, लेकिन मार्केट में सिर्फ थ्योरी पर रिलाय करके ट्रेड करना, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे MACD की प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, और रियल चार्ट पर एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें,
और कैसे MACD को रियल मार्केट सिनेरियो में एनालाइज करें बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अगर आप सच में MACD को यूज करके कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।